तो इसका कैसे शुरुआत कैसे करेंगे? हमें गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता है, अथॉरिटी के पास जाना पड़ता है, कैसे ये होता है? जैसे मुझे जो भी लैंड चाहिए, जितना मैं अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा? उसको जाने के लिए सिंपल सा तरीका ये है कि देखो, या तो आपको खुद की नॉलेज हो, ठीक, किसान के पास जाएंगे आप, किसान से ज़मीन पूछेंगे, फिर सारे कागज़ चेक करेंगे, सब तरह के कागज़ देखने के लिए उसके लिए 41-45 देखेंगे, 13 फसली देखेंगे, 12 साला चेक करेंगे, हिस्सा प्रमाण पत्र देखेंगे उसका, फिर उसके साथ साथ उसका नक्शा देखेंगे उसका, फिर उसका आइडेंटिटी प्रूफ लेंगे उसका, फिर आपको तब जब किसान को आइडेंटिफाई करेंगे, जब ज़मीन ले पाएंगे, नॉलेज होगी आपको, या किसी अच्छे पटवारी के पास जाएंगे, उससे सलाह लेके आएंगे। या तीसरा तरीका यह है कि आप एक कंसल्टेंट अच्छा ढूंढें, तो कंसल्टेंट के पास जाए, तो कंसल्टेंट जितनी भी चीज़ों को आपको वेरीफाई करेगा, सारी चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद ज़मीन जब लेनी पड़ेगी, तो पहले रजिस्ट्री होती है, फिर रजिस्ट्री होने के बाद इसका म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन होना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम ताकिल खारिज बोलते हैं, क्योंकि बिना म्यूटेशन के आपके रिकॉर्ड आपको ना तो मुआवजा मिलेगा, ना ज़मीन आपके रिकॉर्ड में आएगी। तो जैसे मैंने ये चीज़ देखी है काफ़ी ज़्यादा कि इन चीज़ों में ना क्योंकि मेरे हिसाब से तो इनकी रजिस्ट्री नहीं होती है। लेकिन इन सब में रिस्क भी तो बहुत होता होगा कि जब रजिस्ट्री नहीं है, तो जैसे कागज़ वगैरह जो देखने वगैरह है, तो खुद से तो मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊँगा एट ऑल। एग्रीकल्चर लैंड में 100% रजिस्ट्री है। अच्छा, यहाँ पर रजिस्ट्री के साथ साथ म्यूटेशन भी है। ओके। यहाँ पर डबल डबल लेयर सुरक्षा है आपके पास। पहले तो रजिस्ट्री है आपके नाम, स्टाम्प ड्यूटी पे करेंगे 5% की, और 8% की आप पर्ची जमा देंगे वहाँ पे। तो उसके बाद जब रजिस्ट्री होने के बाद आपकी फिर एक होता है म्यूटेशन की प्रक्रिया। तहसीलदार के वहाँ पे जाएंगे, आपको अपने म्यूटेशन के लिए कागज लगाने होंगे, आपने कागज भरे होंगे, 35 दिन बाद एक म्यूटेशन आपके नाम में रिकॉर्ड में आ जाता है। तो आप कभी भी जा करके bhuleख.nic.up पे जा करके आप अपना उस शहर का, डिस्ट्रिक्ट का नाम डालें, फिर इसका तहसील का नाम डालें, फिर इसका गांव का नाम डालें, फिर फसला नंबर डालें, फिर आपका नाम उसमें दिखाई देगा। आप अच्छा, रजिस्ट्री इसकी हो रही है? ऑनेस्टी 100% रजिस्ट्रेशन। अच्छा, मैंने तो बहुत डेवलप जगह देखी है, जैसे नोएडा में स्पोर्ट्स सिटी है, उसकी रजिस्ट्री नहीं हो रही है। एक्सटेंशन में काफ़ी जगह है, उनकी नहीं हो रही है, लेकिन इनकी हो रही है। नहीं, रजिस्ट्री किसकी नहीं हो रही? जो आप अपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, किसकी बात? वो बेसिकली उन्होंने जो अथॉरिटीज़ है, उन्होंने जोन सेट कर रखे हैं कि ये जोन जब तक इतना डेवलपमेंट नहीं हो जाता उसकी रजिस्ट्री नहीं होगी। तो मेरे को ऐसा लगा क्योंकि तो आप एक अलग लाइन में बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं अपार्टमेंट की। ओके, यस क्या? अपार्टमेंट में जब तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं होगा, जब तक आपकी रजिस्ट्री नहीं हो, राइट, हम अपार्टमेंट की तरफ जा ही नहीं थी। राइट, हम एग्रीकल्चर लैंड की बात कर रहे हैं। राइट। एग्रीकल्चर लैंड में 100% रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री के बिना जमीन ले ही नहीं सकते, उसका तो आपका म्यूटेशन मिलता है। बस। अब जैसे मैं सॉरी पटवारी के पास जैसे मैं जाता हूँ, तो मेरे को पटवारी और जो कंसल्टेंट है, उसमें क्या डिफरेंशिएशन होगा कि कौन सा बेटर है, कौन सा मुझे चूज़ करना चाहिए? देखो, पटवारी भी एक अथॉरिटी है बताने के लिए। कभी कभी पटवारी के भी इंटरेस्ट जो होते हैं ना, कंप्रोमाइज हो जाते हैं। किसान ने उसको कंप्रोमाइज कर दिया उसको, तो उसका इंटरेस्ट ही कंप्रोमाइज हो जाता है। पर लेकिन आपको अपनी नॉलेज भी होनी चाहिए, पटवारी की भी नॉलेज होनी चाहिए। पर क्योंकि आपके पास अपने बहुत से काम होते हैं, आप हर जगह जा नहीं सकते, तो बेहतर ये है कि एक आप एक कंसल्टेंट रखें, या फिर अपने खुद मेहनत कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको पास इंफॉर्मेशन प्रॉपर रहेंगी, आपके पास चांसेस ये है कि चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, और 100% राइट चीज़ें पहुंचेंगी आपके पास। तो जैसे मैं कंसल्टेंट के पास जाता हूँ और मैं जगह डिसाइड कर लेता हूँ, सारे पेपर्स वेरीफाई हो जाते हैं और आप कह रहे हैं उसके बाद रजिस्ट्री हो जाएगी, तो मेरे को इमीडिएटली पोजेशन मिल जाएगा? हाँ, इमीडिएटली पोजीशन मिल जाएगा। इसका प्रक्रिया समझा देता हूँ। हाँ जी। आपने किसान को, जो ज़मीन आपको समझ में आई कंसल्टेंट के द्वारा या अपने द्वारा, उस ज़मीन को देखने के बाद आपने सारे कागज जो है ना, फिर मैं बता देता हूँ, 1359 फसली, 41-45, 12 साला, हिस्सा प्रमाण पत्र, खसरा का कथौनी, उसका आईडी प्रूफ, नक्शा, ये सारे कागज चेक करने पड़ेंगे। जब चेक कर लेंगे, आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे उस चीज़ को, उसके बाद जो है ना, आपको उसको बयाना देना है। बयाना देने के बाद एक छोटा सा अमाउंट बयाना देना है। बयाना देने का तब रजिस्ट्री का टाइम रख दीजिएगा, उसमें रजिस्ट्री में जाकर के उससे रजिस्ट्री करा लीजिएगा। रजिस्ट्री कराने के साथ साथ ज़मीन का अपना कब्जा लीजिएगा। आपने थाप फेंसिंग करानी है, थाप फेंसिंग कराएं। आपने दीवार बनानी है, आप दीवार बनाएं, कमरा बनाएं, इसका जो भी वाटेवर है, वो ज़मीन को जिस रजिस्ट्री के तुरंत बाद आपकी हो जाती है वो। फिर उसमें 35 दिन लगता है म्यूटेशन होने में। म्यूटेशन होने के लिए फिर एक तहसीलदार के पास जाएंगे हम, वहाँ पर कोड लगती है तहसीलदार की, तो उसमें हमारा म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रजिस्ट्री रजिस्ट्री तो इंपॉर्टेंट है ही, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए म्यूटेशन है। दागे हारे से क्योंकि उसका पुराने का नाम खत्म किया जाएगा, आपका नाम चढ़ाया जाएगा।
फिर आपकी संस्था की जो वो साइट है UP-Bholak.NIC पे जाकर अपना रिकॉर्ड चेक कर सकती है। जब भी मुआवजा मिलेगा आपको खतौनी के आधार पर मुआवजा मिलेगा, रजिस्ट्री इसका पार्ट होगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगा कि आपका खसरा खतौनी में आपका नाम है कि नहीं, तभी आपको मिलेगा। दूसरी चीज़, यूपी में एग्रीकल्चर लैंड पर कब्जे की चांसेस बहुत कम हैं। आप बिल्कुल ही देखभाल नहीं करते हो, आप जा ही नहीं रहे। जब कोई जोत बोले अलग बात है, और जोत वो भी लेगा तो मुआवजा आपको ही मिलेगा, दूसरे को मुआवजा नहीं मिलेगा, क्योंकि ओनर आप ही रहेंगे। ये यूपी में ये नियम अच्छा है कि मुआवजा आपको ही मिलेगा। मैंने फॉर एग्जांपल म्यूटेशन का प्रोसेस करा दिया क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे पास लैंड आ जाती है। तो अब मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, जैसे कि मैं रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट करूँ या मैं एग्रीकल्चरल में करूँ। तो इसमें अगर मैं बीच में ही मास्टर प्लान 31 में जो मुआवजा आएगा, उससे पहले ही अगर फॉर एग्जांपल मुझे अमाउंट लिक्विडेट करना हुआ या एग्जिट करना हुआ, तो उसमें ऐसा हो सकता है, एप्लीकेबल है? नहीं, एप्लीकेबल तो है, सब चीज़ है, लेकिन उतना अच्छा पैसा नहीं मिलेगा आपको। मैं एग्रीकल्चर लैंड में बस एक ही ड्रॉबैक समझें या बिल्कुल समझें कि एग्रीकल्चर लैंड में आप 1 साल 2 साल 4 साल के लिए इन्वेस्टमेंट ना करें। यदि आप 5-6 साल 7 साल 8 साल तक आप छोटा अमाउंट करें, 4 करोड़ इन्वेस्टमेंट नहीं करें, आप 50 लाख करें, 40 लाख करें, बातों की पैसा अपना घर पर रखें, जो मतलब आपका फ्री पैसा हो, आपको प्रेशराइज ना करे पैसा हो, तो उससे आप इजी रहेंगे, आप पे प्रेशर नहीं होगा आपके ऊपर, तो आप बेचें नहीं पे उसको। तो आप अपनी जो आपकी अमाउंट है उससे आप कम इन्वेस्ट कर रहे ओके। तो जिसकी वजह से आप पे प्रेशर भी नहीं रहेगा, और आपके लिए, क्योंकि बीच में आपने बेचा उतने अच्छे पैसे आपको मिले। मैं तो सजेशन यही देता हूँ कि अगर आपको ज़मीन खरीदनी है एग्रीकल्चर लैंड, 6-7 साल का टाइम देके खरीदें। अदरवाइज आप जो है ना शेयर मार्केट की तरह से